दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। टुडे we are going to cover question number 123 to 150. Now let's we start. My first question is, भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाओं का मान्यता है? तो ये अनुसूची 8 के अंतर्गत 22 भाषाओं का मान्यता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, डी सॉरी, ये डी, 22 भाषाओं को मान्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान में कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो भाग 3 जो है हमारा मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो राइट आंसर इज 3, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार को किस देश से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार को हम ब्रिटेन, अमेरिका से लिए हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार को किस नाम से पुकारा जाता है? तो मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, इसके नाम से हम लोग भारत के संविधान के मौलिक अधिकार को मानते हैं। और ये हम फ्रांस के जो राजा थे उन्होंने अपने नागरिक को जो एक लिखित दिया था मौलिक अधिकार, उसी को मैग्ना कार्टा कहा जाता था। उसी के आधार पर भारत के मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में प्रारंभिक रूप से मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? तो संविधान में प्रारंभिक रूप से मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। राइट आंसर ही 7 हो जाएगा, मेरा सी हो जाएगा। फिर हमारा है कि किस संविधान द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया? तो ये 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से, 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से हमको संविधान के मौलिक अधिकार से संपत्ति को हटा दिया गया। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो हमारे वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मौलिक अधिकार में अधिकारों के प्रवर्तन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो हमारा आर्टिकल 32 है। राइट हमारा आंसर हो जाएगा डी, आर्टिकल 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 32 को किसने संविधान के आत्मा और हृदय कहा? तो भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान को, आर्टिकल 32 को संविधान के आत्मा हृदय कहा। वही अगर पूछ दे कि प्रस्तावना को संविधान का आत्मा किसने कहा, तो ठाकुरदास भार्गव ने कहा। किसने कहा? ठाकुरदास भार्गव ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? समानता का अधिकार से, स्वतंत्रता का अधिकार से, शिक्षा या शोषण का अधिकार से? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, समानता का अधिकार से। आर्टिकल 14 से 18 के बीच में जो है वो समानता का अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? उपाधियों के अंश से, अप्रियता का अंश से, शिक्षा का अंश से या स्वतंत्रता का अंश से? हमारा आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं कि अनुच्छेद 19 किस अधिकारों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 19 जो है हमारा, समानता तो होगा नहीं, 14 से 18 के बीच में है, तो हमारा बी होगा। 19 से 22 जो है स्वतंत्रता का अधिकार है, जो 1922 आर्टिकल के बीच में दिया गया है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि अनुच्छेद 21 क्या प्रदान करता है? आपका स्वतंत्रता का अधिकार तो 19 से 22 के बीच में होता है। एकदम सही है, ये भी सही है, मान के चलते हैं। एक इस तरह से देखते हैं, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ये, क्योंकि आर्टिकल 21 में बोला गया है कि आर्टिकल 21 जो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। और केवल हमारा अगर 19 देखिएगा तो ये जो है आर्टिकल 19 जो है स्वतंत्र का अधिकार से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि आर्टिकल 21 से संबंधित है, संपत्ति से, शिक्षा से, समानता से या स्वतंत्रता से? तो हमारी शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 23 किस अधिकार से संबंधित है? तो जो हमारा आर्टिकल 23 है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अनुच्छेद 21 किसे निश्चित करता है? उपाधियों के अंश से, बाल श्रम से, शिक्षा का अधिकार से? तो जो अनुच्छेद 21 है वो बाल श्रम से प्रतिबंधित करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, तो अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार से, शिक्षा का अधिकार से, जीवन का अधिकार से, या सांस्कृतिक अधिकार से? तो आर्टिकल 25 जो है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अनुच्छेद आर्टिकल 29 और 30 किस अधिकार संबंधित है? यहाँ पे आपको हाईलाइटेड दिख रहा है आंसर कि संस्कृति और शिक्षा से अधिकार संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आपके सामने ही है कि मौलिक कर्तव्य किससे जुड़े हैं? तो 42वें संविधान से जुड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा है कि वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? तो 11 है, एकदम राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आपको, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो 51A में है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो है, मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस भाग में शामिल किया गया है? 3, 4 या 4A या 5? ये आप आंसर इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और लाइक को, अगर चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।